हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टैरोट 786। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, आज हम देखेंगे थर्ड पार्टी डेली अपडेट में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है। ओके डियर, तो पूरा फोकस अपने पार्टनर पे करिए। अगर आप थर्ड पार्टी को जानते हैं तो थर्ड पार्टी पे भी कर सकते हैं, ताकि एनर्जी हमें बहुत करेक्ट मिल सके। ओके डियर, हमारी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, हैप्पी रहें, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, आपको आपका प्यार मिल जाए। जो लोग चाहते हैं कि उनके हस्बैंड वापस आ जाएं, तो ये मेरी दुआ है कि यूनिवर्स आपको उनसे मिला दे। चाहे जो भी सिचुएशन रही हो, सब ठीक हो जाए। ठीक है, जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो डियर वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ओके, ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या आता है। बॉटम की एनर्जी देख लीजिए, 10 ऑफ कप्स है डियर। तो 10 ऑफ कप्स निकला है यहाँ से। आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करी जाए तो डियर बहुत ज़्यादा चेंज आया तो है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बदलता दिख रहा है। आप देख लीजिए कार्ड कितने चेंज आए हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करी जाए तो बहुत कुछ चेंज होने वाला है, बहुत कुछ डियर, बहुत कुछ है ना। वाओ, यहाँ से स्टार का कार्ड है। अगर आपकी कोई विश है तो मांग लीजिए, हो सकता है यूनिवर्स बहुत जल्द उसे पूरा कर दे। ठीक है, ओके डियर। और जजमेंट निकला है तो मैं जजमेंट को यहाँ रखूंगी डियर। चलिए अदर डेक से देख लेते हैं क्या एनर्जी आती है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कि मेरे वीवर्स के जो पार्टनर हैं वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या चल रहा है, उनके बीच में क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी किस हाल में है और मेरे वीवर्स के पार्टनर किस हाल में है। क्या मेरे वीवर्स के बारे में सोचा जा रहा है? चलिए, बॉटम की एनर्जी है 7 ऑफ कप्स। तो डियर यहाँ से मुझे दिख रहा है बॉटम की एनर्जी से 7 ऑफ कप्स। रिस्क लेना चाह रहे हैं डियर, 100% रिस्क लेना चाह रहे हैं। दर्द में है, तकलीफ है। किस चीज़ की तकलीफ, किस चीज़ का दर्द, किस चीज़ में जगलिंग चल रही है, क्या सोच रहे हैं। यहाँ से डेथ का कार्ड निकला है। 100% जो भी रिलेशन है उसकी डेथ होने वाली है। यहाँ से 10 ऑफ सोर्ड्स है। हैंग्डमैन रिपीट आया डियर, देखिए यहाँ भी हैंगमैन है, यहाँ भी हैंगमैन है। तो 100% अभी आपके पार्टनर की जो सिचुएशन है वो स्टक है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें क्या सिचुएशन है डियर। मैं थोड़ा देखना चाह रही हूँ, इसलिए अदर डेक से भी ले लेते हैं। ओके, चलिए, बॉटम की एनर्जी है 2 ऑफ वन। तो कहीं ना कहीं ये सारी एनर्जीज जो दिख रही है बॉटम की, डियर जजमेंट भी करना है और जो भी ऑप्शन थे इनकी लाइफ से उनको हटाना है। इंतजार है, किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं क्लियरिटी चाह रहे हैं। अभी आपके पार्टनर जो हैं, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे ऐसे कार्ड्स निकले हैं। साइन बता देती हूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ठीक है, तो सारे साइन हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट साइन है, लेकिन एनर्जी अगर आपसे मैच होती है तो डियर ये रीडिंग आपके लिए है। मैं बात कर रही हूँ आपके पार्टनर की एनर्जी की, वो थर्ड पार्टी के साथ में कैसा फील कर रहे हैं। तो डियर बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर जो हैं थर्ड पार्टी के साथ में डिस्टर्ब हो चुके हैं। उनकी एनर्जी की बात करी जाए तो अभी करंट सिचुएशन में, इस समय जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे उस समय की सिचुएशन से मैच होगा कि वो पार्टनर अभी इतना ज़्यादा तकलीफ में है, इतना ज़्यादा सैड है। क्यों सैड है? क्योंकि डियर यहाँ से उनकी कुछ इच्छा, उनकी कुछ विश है कहीं ना कहीं, और वो विश है आप। क्योंकि यहाँ से निकला है क्वीन ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं ये पार्टनर आपके बारे में सोच रहा था कल, बहुत ज़्यादा इसको आपकी याद आई है और ये आपके साथ में जजमेंट करना चाहते हैं। यहाँ से देखिए जजमेंट करना चाहते हैं। और मैं क्यों कह रही हूँ कि आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ से फैमिली का कार्ड निकला है। तो फैमिली कौन है? आप हैं इनकी। इनका परिवार कौन था? आप था। आप इनके लवर्स थे, आप इनके बॉयफ्रेंड थे, आप इनके गर्लफ्रेंड थे। आपका पार्टनर जो है आपको अपनी दुनिया मानता था, अपना सब कुछ मानता था कहीं ना कहीं। वो अभी जिस भी सिचुएशन में है, यहाँ से देखिए ऐसा लग रहा है कि वो रियलाइज कर रहे हैं कि वो कहीं बंध गए हैं, है ना, कहीं बंध गए हैं। कोई ऐसी सिचुएशन, यहाँ देखिए कोई कर्मा उन्हें रिलीज करना पड़
रहा है, कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि वो किसी रिश्ते में बंध गए हैं, लेकिन वो अभी भी यही सोच रहे हैं कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है। क्यों? बहुत से ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का जो मैनिफेस्टेशन है, आप लोगों ने कुछ टेक्निक या कुछ वर्क किया है, वो यहाँ पर काम कर गया है। काफ़ी लोग बहुत प्रे कर रहे हैं, यूनिवर्स से हाथ जोड़कर प्रे की जा रही है। आप लोगों में से काफ़ी लोग अपने पार्टनर को मांग रहे हैं, दिन रात दुआएं कर रहे हैं, उनके लिए विश कर रहे हैं कि उनकी विश जो है पूरी हो जाए, बस उनका पार्टनर उनके पास आ जाए। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर तरीके से दिख रही है। जिस भी हाल में वो पार्टनर आएगा, आप में से काफ़ी लोग उन्हें एक्सेप्ट करना चाहते हैं। यहाँ क्लियर तरीके से ये चीज़ दिख रही है। और आपका पार्टनर जो है वो आपके साथ में जजमेंट करना चाहता है। उसे पता है कि उसने आपके साथ में गलत किया था, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर फैमिली दिख रही है, तो वो फैमिली के पीछे आपके साथ में न्याय नहीं करा था, आपके लव प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया था, आपको छोड़ दिया था, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ से क्लियर तरीके से दिख रहा है कि अभी जो पार्टनर है डियर, तो वो पार्टनर जो है कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर रियलाइज कर रहा है कि वो जो गलत डिसीजन लिया था, जिस भी थर्ड पार्टी के चक्कर में उसने आपको छोड़ा था, चाहे वो फैमिली हो या गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, कोई भी चक्कर में इस पर्सन ने आपको छोड़ा था, उसकी बातों में आ गया था, मैनिपुलेट हुआ था और आपको छोड़कर चला गया था। तो डियर मैं ये बता दूं कि अब ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। उनको रियलाइज़ हो गया है कि मैंने इस थर्ड पार्टी के चक्कर में अपनी खुशियों को दांव पर लगा दिया, अपने प्यार को दांव पर लगा दिया, जो मेरा अपना था, जो मेरा इतना ख्याल रखता था। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है। तो डियर ये जो पर्सन है, जो भी थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में, वो थर्ड पार्टी इन्हें मैनिपुलेट कर रही थी, बहुत ज़्यादा भड़काने का काम कर रही थी, और आपका जो पार्टनर था उसके दिल दिमाग से आपको निकाला भी गया है। तो कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी का बड़ा हाथ रहा है ऑप्शन दिखाने में, है ना। ऐसा फील हो रहा है कि ऑप्शन दिखाए गए हैं थर्ड पार्टी को। अगर फैमिली थी तो फैमिली ने ये बताया कि अरे वो रिश्ता सही नहीं रहेगा, उस रिश्ते में मत जाओ, तो यहाँ पर ये रिश्ता तोड़ा गया है। और फैमिली वाले ही हैं जो आपके पार्टनर को आने नहीं दे रहे हैं। आप अगर उनके पास जाने की कोशिश करते हैं तो आपको मिलने नहीं दिया जा रहा है। अगर वो पार्टनर आपकी तरफ आने की कोशिश करता है तो उसको दो दो थॉट्स में डाल दिया जाता है, तकलीफ में डाल दिया जाता है कि अरे भाई तू उधर मत जा, अगर तू उधर जाता है तो तेरे साथ में बुरा होगा, तुझे रिस्क लेना पड़ेगा, वो इंसान के साथ में तेरी खुशियाँ नहीं है, हम कहीं दूसरी जगह रिश्ता लगाते हैं जहाँ पर तुम्हें खुशियाँ मिल सकती है, अबेंडेंस मिल सकती है, पैसा मिल सकता है। तो लोग उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं किसी ना किसी तरह से। आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया जा रहा है। पर डियर यहाँ से बहुत पॉजिटिव कार्ड निकला है, वो है स्टार का कार्ड। स्टार का कार्ड यही बता रहा है कि इतना पॉजिटिव कार्ड है कि ये पर्सन आपके लिए रिस्क लेने को तैयार है। अब इनको समझ में आ गया कि भाई मुझे इस थर्ड पार्टी की बातें नहीं सुनना है, जितना मेरे को सुनना था, जितना मेरे को करना था मैंने कर लिया है। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इस थर्ड पार्टी के चक्कर में आकर अपनी लाइफ को खराब करूँ। तो आपका जो पार्टनर है डियर, तो वो कहीं ना कहीं ये रियलाइज कर रहा है कि भाई उसको तो इस रिश्ते में रहना ही नहीं है, वो आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहता है, उसके दिल में है कि ये जो थर्ड पार्टी है वो उसको डिस्टर्ब कर चुकी है, बहुत ज़्यादा उसकी लाइफ को ख़राब कर चुकी है, जितना यूज़ करना था कर लिया है। अब ये पर्सन सारी चीज़ों को समझ गए हैं, इस बात को जान चुके हैं कि ये थर्ड पार्टी जो है वो उसका घर तोड़ना चाहती है, वो उसका परिवार तोड़ना चाहती है, वो उनसे उनके पार्टनर को दूर करना चाहती है। रियलाइज़ हो गया उस पर्सन को डियर, ठीक है। स्टक हो गए हैं, क्योंकि देखिए स्टक होना उनका जायज़ है, क्योंकि उनके मन में ये थॉट्स आ रहा है कि ये थर्ड पार्टी जो है वो उनको बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में लाती है, बार बार कुछ ना कुछ गलत चीज़ें बताती है आपके बारे में। जब भी ये पर्सन आपके तरफ बढ़ने की सोचते हैं तो ये आपकी तरफ आने नहीं देती है, आपसे मिलने नहीं देती है और ना ही बात करने देता है, ठीक है। इस तरह का दिख रहा है। पर डियर जो भी है, आपका जो गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जो भी कोई है, वो उस इंसान के पास में रह तो रहा है पर पूरे दिल से नहीं है। अगर वहाँ पर मजबूरी में टिका हुआ है, कुछ ऐसी बातें हैं, हो सकता है कि उसकी फैमिली ने कुछ डिस्टर्ब कर दिया उस इंसान को, या फिर कुछ कस्में वादे दे दिए जिसके कारण वो पर्सन जो है आपको छोड़कर वहाँ टिक गई है या टिक गए हैं और वहीं रह रहे हैं, ठीक है। चाहे हालात जैसे भी हो, आपने पता भी किया होगा उनके हालात अच्छे नहीं होंगे, पर डियर मैं बताऊं कि वो इंसान मजबूरी में रह रहा है। हो सकता है फैमिली ने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला था कि नहीं तुम उस इंसान को छोड़ दो, यहाँ पर रहोगे तो ज़्यादा लाइफ अच्छी रहेगी, हमारी समाज की सोचो, समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, हमारी इज्जत के बारे में सोचो। ये सारी चीज़ों का बर्डन जो है इतना डाला गया थर्ड पार्टी ने कि आपका जो पार्टनर था थक हार के उसने अपने दिल को बिल्कुल
ख़त्म कर दिया, पूरी एनर्जी को ख़त्म कर दिया। और डियर उस तरह से वो इस इंसान के साथ में एडजस्ट कर रहा है कि जी तो रहा है, पर डियर शायद उसके पास में हंसी खुशी कुछ भी नहीं है। और कुछ लोगों के पर्सन जो थर्ड पार्टी के चंगुल में फंसे हुए हैं, जिसे थर्ड पार्टी ने फंसा के रखा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो है, उनका एक्स है, बॉयफ्रेंड है। डियर आपका पर्सन मैरिड होते हुए उस थर्ड पार्टी के पास में गया था, और यहाँ दिख रहा है कि वो थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा उनके ऊपर इतना कब्जा कर लिया था, इतना ज़्यादा उनके दिमाग पर हावी हो गई थी कि वो पर्सन पूरी तरह से अब बर्बाद हो गए उनके कहने पर। चल चल कर उनके कहने पर ये पर्सन ने आपके साथ में बहुत मिसबिहेव किया, बहुत ज़्यादा आगे तक के लिए आपको रुलाया है। और डियर आज भी आप उस पर्सन का बहुत इंतज़ार कर रहे हैं कि ये पर्सन जिस भी हाल में खुश रहे, बस आ जाए मेरे पास, एक बार आ जाए। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ तो 22 साल पुराना रिश्ता है, यहाँ पर 17 साल 18 साल, बहुत लंबा लॉन्ग टाइम रिलेशन दिख रहा है कि इवन बच्चे तक हैं आपके परिवार में। उसके बावजूद ये पर्सन के माइंड को डिस्टर्ब कर दिया गया, कुछ मैनिपुलेट किया गया, कुछ ऐसे वर्क किए गए कि ये पर्सन जो था अपना दिमागी संतुलन खो गया और इसने इस थर्ड पार्टी के पास जाने का सोचा। आज वो उस दर्द में है, वो उस तकलीफ में है कि ये थर्ड पार्टी से बच नहीं पा रहा है, निकलना तो चाह रहा है पर निकल नहीं पा रहा है। लेकिन डियर इन्होंने, मैं बताऊं आपको, आज की एनर्जी अभी की, बिल्कुल जब ये रीडिंग आपके सामने आएगी उस समय की सिचुएशन से इन्होंने इतना बवाल मचा दिया थर्ड पार्टी के समक्ष, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो एक्स हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, कोई भी हो, एनीथिंग, जो भी थर्ड पार्टी जिसके बारे में आप जान रहे हैं, इन्होंने इतना बवाल मचाया है आपके लिए, यानी ये पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ रियलाइज करा है अपनी लाइफ में कि आप ही आप नज़र आ रहे हो इस पर्सन को। जो भी इनके दिमाग पर गंदगी थी, जो भी इनके दिमाग पर नेगेटिविटी थी, वो हट गई है डियर, हट गई है। और ये पर्सन दो दो थॉट्स में आ गए हैं। पहले ये थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अब ये पर्सन दो दो थॉट्स को सोच रहे हैं। तो सोचिए, बहुत गुड न्यूज़ है। जो इंसान दो दो थॉट सोच रहा है, मतलब फिर गुंजाइश है कि वो पर्सन आपकी तरफ पलटेगा, और ये पर्सन पलटते हुए रिस्क लेना चाहता है, आपके साथ में सेलिब्रेशन चाहता है। कहीं ना कहीं ये पर्सन की इच्छा है कि ये स्थिति जो है, ये जो लम्हे जो चल रहे हैं, जो बेकार सिचुएशन आ गई है, बस विश कर रहे हैं, दुआओं में मांग रहे हैं कि ये सारी सिचुएशन जो है बैलेंस में आ जाए, किसी तरह से थर्ड पार्टी से निकल जाएं, थर्ड पार्टी से निकल जाएं और जो सिचुएशन है वो सही हो जाए। डियर ये बस अपने बच्चों के साथ में, अपने परिवार के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में, अपने बॉयफ्रेंड के साथ में न्याय करना चाहती हैं, न्याय करना चाहता है, जजमेंट करना चाहता है, क्योंकि इसको एहसास हो गया है कि मेरे से प्यार करने वाला जो इंसान था वो मैं पीछे छोड़ के आ गया हूँ, अब पीछे जाना बहुत मुश्किल है। ये जान पाया है कि पीछे जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पीछे जाने के लिए बहुत सारी रुकावटें हैं। पर डियर ये जिस भी बंधन में फंसे हैं उसे अपना कर्मा मानकर जी रहे हैं, रोते हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, रोते हैं, है ना। इनकी फीलिंग्स इस तरह के, रोते हैं अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने सारे लोगों को मिस कर कर कि मुझसे ऐसा क्या गुनाह हो गया, हे यूनिवर्स बताओ कि मुझसे ऐसी क्या तकलीफ हो गई जो मुझे इस आज ये दिन देखना पड़ा। मेरी एक छोटी सी गलती से मैंने अपना परिवार, मेरे अपनी गर्लफ्रेंड, मेरी जान से ज़्यादा चाहने वाले व्यक्ति को मैंने दूर कर दिया इस थर्ड पार्टी के कहने पर। आज यही लोग मुझे दुख दे रहे हैं, यही लोग मुझे अकेला कर दिए हैं, यही लोग मुझे बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में ले आए हैं, मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। देखिए यहाँ से 2 बार यही कार्ड निकला है। इनको ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं, पर ये ऑप्शन की तरफ नहीं देख रहे हैं, क्योंकि इनका दिल दिमाग जो भी है डियर वो आपके पास है, पूरी तरह से स्टक हो गए हैं। जो इनके अंदर ईगो था, जो इनके अंदर ज्वेलसी की भावना थी, जो बुरा करने की भावना थी, वो कहीं ना कहीं खत्म होती चली गई है। चेंज आया है आपके पार्टनर के अंदर, बहुत सारा चेंज आया है। यहाँ से भी 7 ऑफ कप से जो भी ऑप्शन थे, है ना, इंतजार कर रहे हैं कि बस ये सारा ऑप्शन, ये जो सारी सिचुएशन है डियर कहीं से सही हो जाए। बस आपका जो पार्टनर है ना, यही चाह रहा है कि ये सारी सिचुएशन जो खराब हुई है वो सही हो जाए किसी तरह से। तो बस ये यही चाह रहे हैं। चलिए कुछ इमेजेस देख लेते हैं, कुछ मैसेज देख लेंगे क्या आता है। ओके, आप में से कोई लोग सवाल पूछ रहे थे, शायद उसका आंसर डियर यहाँ पर यस निकला है। पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है, कुछ क्वेश्चन था उसका आंसर, मुझे ऐसी एनर्जी आई है कुछ चीज़ें। तो उसके लिए मैं बता दूं कि अगर कोई सवाल आपके मन में आया था, तो आपका पार्टनर अगर आने का आप सोच रहे थे कि ये पार्टनर आपकी तरफ आएगा, तो डियर यस आएगा। उसका आंसर मुझे यस दिखा है जस्ट। ओके, तो यहाँ कुछ इमेजेस मैं बता दे रही हूँ, आप लोग देख लीजिए, हो सकता है आपका या उनका नेम हो। ओके डियर, आप अपने हिसाब से मैच कर लीजिए, हो सकता है आपका नेम हो सकता है आपके पार्टनर का नेम हो। ओके,
अच्छा, ई से बहुत ज़्यादा नेम आया है, तो ई हो सकता है बहुत सारे लोगों का नाम ई से हो, एल से हो, ठीक है। एल 3 टाइम आया है, टी भी है, वाई भी है डियर, वाई से किसी का नाम आता हो, यास्मीन हो, डब्लू है, आर है, रिंकू हो सकता है, ए है, डी है। ए और डी नहीं, मैं इस तरह से रखूँगी ताकि ये वाला, ओके, आर और डी, ओके। यहाँ पर एक हार्ट है, आपका दिल जो है आज भी उस इंसान के लिए तरसता है, आज भी उस इंसान के लिए दुआएं करता है, और कुछ लोगों का दिल जजमेंट चाहता है कि जो इस इंसान ने हमारे साथ किया है वो इसको इसका कर्मा मिले, क्योंकि देखिए कुछ जज्बात ऐसे होते हैं कि हम चाह कर भी सही नहीं कर पाते। आज उस इंसान ने आपको, जिस इंसान के पीछे छोड़ कर गया है, आज आप जिस स्थिति में है, जिस स्थिति से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप ही जानते हैं कि वो सिचुएशन क्या है, वो सिचुएशन क्या रही है, ठीक है। तो ये आपको पता है कि आपने किस सिचुएशन से डील करी है और आज आप किस सिचुएशन में हैं। चलिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं और फिर हम रीडिंग को करते हैं ख़त्म। आई होप ज़्यादा नहीं निकालेंगे। चलिए, सबसे पहले जो यहाँ पर दिख रहा है वो है ऑन ऑफ कनेक्शन। तो डियर, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के बीच में ऑन ऑफ कनेक्शन है और ये पार्टनर से बातें बिल्कुल बंद है, बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है। क्लियर तरीके से दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में बातचीत बहुत बंद है। बिलीव, तो कहीं ना कहीं आपका जो बिलीव है वो इनके ऊपर पूरा है कि ये पर्सन आएंगे। नेक्स्ट है डीप फीलिंग। तो कहीं ना कहीं इस पार्टनर की डीप फीलिंग्स जाग रही है आपके लिए डियर। तो बहुत ज़्यादा फर्क मुझे दिख रहा है, पार्टनर की एनर्जी चेंज हुई है, नीड, आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है। हो सकता है वहाँ ये बिल्कुल अकेले हैं। विश फुलफिलमेंट, तो आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं डियर। कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर है वो जान पाया है कि आप इनके लिए बहुत मायने रखते हैं। गिव अप, तो डियर आपसे यही कह रहे हैं कि प्लीज़ गिव अप मत करो। मैं अपने परिवार वालों से, मैं अपने परिवार सबसे बात करूंगा आपके लिए। मिस यू, तो कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहे हैं। रीयूनियन, तो डियर 100% आपका जो पार्टनर है रीयूनियन चाहता है, कहीं ना कहीं उसके दिल में है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट, तो कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो रहे हैं। होप्स रखे हैं डियर, यहाँ से भी होप्स का कार्ड निकला था, स्टार का कार्ड। तो ये पार्टनर जो है होप्स रखे हुए हैं और बहुत सारी ऐसी होप्स है जो इनको आज भी है। थर्ड पार्टी, तो डियर थर्ड पार्टी तो इस रिलेशन में थी जो बहुत ही गलत बात थी, रॉन्ग डिसीजन। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को एहसास हो चुका है, थर्ड पार्टी को चुनकर उन्होंने रॉन्ग डिसीजन लिया था। अब ये एक्शन लेंगे डियर, अब ये एक्शन लेंगे। गिव मी अ चांस, तो लास्ट मैसेज जो है वो यही है कि गिव मी अ चांस, आपसे एक चांस मांग रहे हैं। ये आपके ऊपर है कि आप इस पार्टनर को एक चांस देंगे या नहीं देंगे। देखिए ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि आपने इनको कमिटमेंट दिया था पर इनकी फैमिली वालों ने एक्सेप्ट नहीं करने दिया, इनकी फैमिली राजी नहीं थी और वो फैमिली वाले मना कर दिए थे, इसलिए आप लोगों के बीच में ये सेपरेशन आया था, नो कॉन्टेक्ट आया था, बातें बंद हो गई थी। तो ये थर्ड पार्टी जो है बहुत आपके रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रही है डियर। आई होप इस रीडिंग से आप लोगों को कुछ गाइडेंस मिला होगा और इमेजेस मैंने आप लोगों को बता ही दिए हैं, आप देख लीजिए। हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का इमेजेस हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय।